एक्कोर्डियन यूएक्स एंड वेब डेवलपमेंट का एक ऐसा कंपोनेंट है जो लगभग हर एक वेब प्रोजेक्ट में ज़रूर यूज़ होता है। ये कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि एक क्यूएनए सेक्शन हो सकता है, कोई फीचर सेक्शन हो सकता है, या फिर शॉपिंग साइट में जो प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन शो करने के लिए भी हम लोग एक्कोर्डियन का ही यूज़ करते हैं। पर जब हम अपने प्रोजेक्ट्स में इसे यूज़ करते हैं तो डिपेंड करते हैं कोई ना कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी पर, और ऐसा करते करते हम हर एक जेएस कंपोनेंट के लिए एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का ही यूज़ करते हैं, और अपना पेज बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। हम फाइनली अपना कंट्रोल्स खो देते हैं अपने ही कंपोनेंट्स के ऊपर। पर अगर मैं ये कहूँ कि जितने देर में आप एक सही प्लगइन ढूंढोगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे, उतने ही देर में आप खुद का एक्कोर्डियन खुद से बना सकते हैं। हे, मैं हूँ आपका दोस्त तने एंड यू आर वाचिंग कोड कैलिबर। तो चलिए अपने फेवरेट पार्ट पे, कोडिंग। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ मुझे ये लगे कि कुछ दोस्त ज़रूर देखने वाले हैं। तो ये है हमारा लेआउट जो मैंने फिग्मा में बना के रखा है ऑलरेडी, और इसमें जो इमेजेस वगैरह है सारा कुछ डाउनलोड करके सेटअप करके मैंने प्रोजेक्ट में रखा है। तो चलिए HTML देख लेते हैं। ये बन गया एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो अभी इसमें ऐड करेंगे एक आरिया एट्रीब्यूट जो कि स्क्रीन रीडर को भी हेल्प करता है। जो लोग मतलब कि पढ़ पढ़ के समझते हैं कि वेबसाइट में कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, तो उसमें हेल्प करता है, और इसी के मदद से हम लोग इसको एक्सपेंड और कोलैप्स भी करेंगे इस एक्कोर्डियन को। तो ये सेटअप हो गया हमारा एक्कोर्डियन। अब इमेजेस भी सेटअप कर लेते हैं। इमेजेस भी सेटअप हो गया है। अब चलते हैं CSS की तरफ। तो अब एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन गया है। अब लाइव साइड में भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। अभी देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हमको इसको 2 कॉलम्स लेआउट में सेटअप करना है। अभी 2 कॉलम्स लेआउट हो गया है। अब पहले एक्कोर्डियन बना लेते हैं, बाद में इमेजेस को प्लेस करेंगे। ये है टाइटल का कलर, और एक चीज़ है, ये जो माइनस और प्लस साइन दिख रहा है ये भी इमेजेस ही है। ये हम कैसे इसको प्लेस करते हैं ये भी इसी में देख लेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को ऐड करते हैं।
ये हो गया बैकग्राउंड कलर। उसके बाद ऐड करेंगे इमेजेस। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्लस को मैं क्या करूँगा, ये बेसिकली एक एसवीजी इमेज है तो इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी एज एसवीजी, और एक साइट खोलूँगा जिसकी मदद से इसका यूआरएल बना लेंगे, svgviewer.dev। तो इसमें ऐड कर देंगे वो कॉपी किया हुआ एसवीजी, और उसका डेटा यूआरआई जो है उसमें से बेस 64 हम चूज़ कर लेंगे। उसको अगर हम यूआरएल में ऐड करेंगे और इमेजेस को कर देंगे नो रिपीट, और राइट से 16 पिक्सल का गैप, और टॉप एंड बॉटम में प्लेस होगा सेंटर में। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस ऐड हो गया है। अब क्या करना है, जो भी मान लीजिए एक्सपेंडेड है ऑलरेडी, तो चलिए एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंड करते हैं और बाकी सारे को कोलैप्स करते हैं। तो देखिए आर्या एक्सपेंडेड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है सारे में, पहले वाले में हम करते हैं इसको ट्रू, ठीक है। और CSS में जाके यहाँ पे लिखते हैं आर्या एक्सपेंडेड अगर ट्रू हुआ तो टाइटल का बैकग्राउंड इमेज हो जाएगा ये वाला। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट बेस यूआरआई कोड बेस 64। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिख रहा है कुछ। अभी इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये रहेगा ओपन और बाकी सारा हो जाएगा क्लोज। उसके पहले ये जो कंटेंट है इस कंटेंट का कलर ये सब वगैरह हम लोग ठीक कर लेते हैं। हो गया। अब करते हैं सारे को क्लोज और बस एक को एक्सपेंडेड रखेंगे। एक ट्रांजिशन ऐड करते हैं जो कि हाइट को ट्रांजिशन करने में मदद करेगी। सारा हो गया क्लोज। अब जो एरिया एक्सपेंडेड ट्रू होगा उसके अंदर जो बॉडी है उसका हाइट हो जाएगा ऑटो, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, ये एक्सपेंडेड है, सारा मेरा बेसिक सा स्टाइल हो गया है एक्सेप्ट फॉन्ट छोड़ के। यहाँ पे देखिए फॉन्ट कुछ एक सिस्टम फॉन्ट्स है, पर यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं इंटर, राइट। तो चलिए इंटर को करते हैं इंस्टॉल। यह है इंटर फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, और यहाँ पे देखिए इस कोड को हेड में प्लेस करना है। तो कॉपी पेस्ट और CSS में प्लेस करना है ये दोनों को। अब देखिए ये फॉन्ट भी लगभग सेम हो चुका है। अब हो गया परफेक्ट, राइट। तो अब चलते हैं इसको स्टाइल करते हैं।
ये भी हमारा आ गया, पर यहाँ पे सारा इमेज दिखा रहा है, एक के ऊपर एक है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। पर हमको बस एक ही इमेज को दिखाना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम पहले वाले को ही दिखाएँगे, बाकी सारे को हाइड कर देंगे। तो फर्स्ट इमेज शो हो चुका है। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, जहाँ पे हम लोग ये क्लिक इवेंट को करेंगे। अगर अकॉर्डियन हुआ तो ये देखिए, अब अकॉर्डियन अगर हुआ तो अकॉर्डियन के अंदर जितने सारे ग्रुप है उसको भी सिलेक्ट कर लिया, और इमेजेस जो कि अकॉर्डियन के अंदर नहीं है वो डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट ऑल करके मैंने उठा लिया है, राइट। तो अभी इस अकॉर्डियन के अंदर हम ऐड करेंगे एक इवेंट लिसनर, राइट। सो क्लिक इवेंट लिसनर हम लोग ऐड करेंगे, जो कि हम इस टाइटल के अंदर भी ऐड कर सकते थे, पर मैंने सोचा कि बहुत सारे टाइटल में ऐड इवेंट लिसनर ऐड करने से अच्छा है पूरा अकॉर्डियन के अंदर ऐड कर दो, और उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि जिस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो हेडर है कि नहीं। अगर हेडर है तो ही फंक्शन चलेगा, अगर हेडर नहीं है तो फंक्शन नहीं चलेगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसका मतलब है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, ई टारगेट मतलब है जिस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसका क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट मतलब मान लीजिए आप इस हेडर पे क्लिक तो कर रहे हैं, पर हेडर का ये टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपको चेक करना होगा कि इसका पेरेंट कहीं टाइटल तो नहीं है। तो यही चेक करने के लिए हम लोग क्लोजेस्ट दिए हैं। तो क्लोजेस्ट में अगर टाइटल रहेगा तो ही ये टारगेट काम करेगा, नहीं तो टारगेट अगर नहीं फुलफिल हुआ तो यही से रिटर्न हो जाएगा, और अगर टारगेट मिल गया तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे पेरेंट। ये हो गया हमारा पेरेंट। अब अब सोचने वाली बात ये है कि जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे, मान लीजिए इस पे हम लोग क्लिक किए तो ये तो कोलैप्स है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे टाइटल 1 1 ही लिखा हुआ है, तो इसको 2 3 कर लेते हैं सबसे पहले, 2 3। ओके। तो मान लीजिए टाइटल 2 पे मैंने क्लिक किया तो ये एक्सपेंड होगा और ये कोलैप्स हो जाएगा। तो हमको सारा ग्रुप में ही चेक करना है, बस एक ही में चेक नहीं करना है। तो उसके लिए ये जो मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया है इसका फॉर ईच चलाएंगे। राइट।
तो सारे में कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा? एक एक्सटर्नल फंक्शन में हम लोग लिखते हैं। सो फंक्शन एक्सपेंड, अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट लेंगे, एक तो लेंगे एलिमेंट और दूसरा लेंगे इस क्लोज्ड। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो ग्रुप का बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लोज है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ओपन है। अगर क्लोज हुआ तो उसको एक्सपेंड करेंगे, और अगर क्लोज नहीं हुआ मतलब इस क्लोज्ड का प्रॉपर्टी निकल के आया फॉल्स, तो इसको हम लोग कोलैप्स कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस एलिमेंट का सेट एट्रीब्यूट करते हैं। सॉरी, अब कौन सा एट्रीब्यूट को सेट करेंगे? इस आरिया एक्सपेंड को सेट करेंगे। किससे? या ट्रू या फॉल्स, इससे। तो ये निकल के आएगा या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, राइट। चलिए करके देखते हैं कैसा होता है। तो एक्सपेंड फंक्शन, इसके अंदर पहला चीज़ जाएगा एलिमेंट और दूसरा जाएगा ट्रू या फॉल्स, राइट। सो ये हो गया एलिमेंट जो है ग्रुप, और दूसरा चीज़ चेक करेंगे, अगर ये ग्रुप जिस पे क्लिक कर रहा है उसका पेरेंट हुआ तो। ठीक है, तो जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसका ही पेरेंट हुआ तो वो ओपन होगा और बाकी का सारा क्लोज हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो ओपन है और बाकी का कोलैप्स हो रहा है। तो ये तो हो गया बेसिक। अब करते हैं एनिमेशन, जिसके लिए हमको चाहिए दो वैल्यूज़, एक स्टार्ट और एक एंड। और वो किस में काम करेगा? वो काम करेगा हर एक ग्रुप का बॉडी के अंदर, इस एसी बॉडी के अंदर। तो चलिए एसी बॉडी कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस बॉडी को निकाल लेते हैं। बॉडी इक्वल टू एलिमेंट क्वेरी सिलेक्टर एसी बॉडी, राइट। एंड स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट किससे होगा? अगर क्लोज हुआ तो 0 से होगा, और अगर क्लोज हुआ तो एंड वैल्यू होगा सॉरी, इस बॉडी का स्क्रॉल हाइट। ठीक है, तो एनिमेशन स्टार्ट होगा 0 से और एनिमेशन एंड होगा जितना बॉडी का हाइट है उतना। ठीक है, पर ये कब होगा? जब ऑलरेडी क्लोज होगा तब 0 से शुरू होगा और हाइट तक ख़त्म होगा। और अगर नहीं हुआ तो हाइट से शुरू होगा और 0 से ख़त्म होगा, 0 पे ख़त्म होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, अगर ये ऑलरेडी क्लोज है तो 0 से शुरू होगा, नहीं तो हाइट से शुरू होगा। ठीक है, और अगर क्लोज है तो हाइट पे जाके ख़त्म होगा, नहीं तो 0 पे जाके ख़त्म होगा, है ना। तो ये है हमारा स्टार्ट एंड एंड, ये तो हो गया। अब बॉडी को करना है एनिमेट, तो बॉडी स्टाइल हाइट हो गया आपका स्टार्ट प्लस पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद एंड होगा एंड प्लस पिक्सल, राइट। पर वेट, अभी तक फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर दोनों प्रॉपर्टी आप साइड बाय साइड लिखते हो, मतलब एक लाइन के तुरंत नीचे अगर दूसरा लाइन लिखते हो सेम प्रॉपर्टी, तो ये पहले वाले को स्किप कर देगा। ये जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये लाइन मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये थोड़ा वियर्ड है देखने में, पर ये एक्चुअली काम करता है। क्या करता है मैं समझाता हूँ आपको। जी, तो ये हो गया वॉइड। बॉडी का हाइट को डिफ़ॉल्ट हम वॉइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जब पहला कॉल हो बॉडी हाइट में और दूसरा कॉल हो बीच में कुछ हो,
ठीक है। अगर बीच में कुछ नहीं हुआ तो ये लाइन को स्किप कर देगा जावास्क्रिप्ट। तो अभी वॉइड बॉडी ऑफसेट हाइट देने से हम इसमें और इसमें थोड़ा हम लोगों को टाइम मिल जाएगा, जितने देर में एनिमेशन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं एनिमेशन कैसा लगता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हेडलाइन 1 ओपन है। अब 2 में क्लिक करते हैं। देखिए 2 खुल गया और तुरंत 1 भी बंद हो गया। 3 खुल गया, अब 2 भी तुरंत बंद हो गया। तो अभी देखिए आपका एनिमेशन एकदम स्मूथली हो रहा है, हाइट से ही हो रहा है, जो सीएसएस से पॉसिबल है नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे 2 में थोड़ा कंटेंट ज़्यादा ऐड करके। थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो 1 इतना है, 2 इतना है, 3 इतना है, परफेक्टली वर्किंग, पूरा काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अभी एक चीज़ देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इसको आप रेस्पॉन्सिव में चेक करेंगे ना, तब इशू हो जाएगा। देखिए अगर हम स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट यहाँ से कट रहा है, इसके नीचे भी और ज़्यादा टेक्स्ट है, मगर इसका हाइट नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे देखिए फाइनली एक एंड वैल्यू दे रहे हैं। तो हाइट हम लोग सेट कर रहे हैं पहले ही, उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ, तो वही पहले वाला हाइट ही है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग ना ये एनिमेशन ख़त्म होने के बाद वो हाइट को रिमूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये एनिमेशन कितने देर में हो रहा है। ये एनिमेशन बेसिकली हम लोगों का हो रहा है 0.3 एस, मतलब कि 300 मिली सेकेंड। 300 मिली सेकेंड के अंदर ये एनिमेशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, आफ्टर 3 मिली सेकेंड हम इस हाइट को रिमूव कर सकते हैं। सेट टाइम आउट, एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन ले लेते हैं और 300 मिली सेकेंड हम लोग सेट करते हैं, राइट। और करने के बाद ये जो बॉडी हाइट है इसको हम लोग कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है ये स्टाइल को ये रिमूव कर देगा, ओके, आफ्टर 300 मिली सेकेंड्स। ओके, तो अभी देखते हैं, इसको सबसे पहले तो बड़ा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें क्लिक करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं, किसी में भी क्लिक करते हैं। अभी इसको अगर रेस्पॉन्सिव करते हैं तो देखिए हाइट नहीं कट रहा है, पूरा हाइट दिख रहा है, जितना है उतना ही दिख रहा है। तो ये रेस्पॉन्सिव में भी काम करेगा। तो हम लोग वीडियो के लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, जो कि है इमेजेस। तो अभी देखिए जब मैं कोई ग्रुप में क्लिक कर रहा हूँ तो इमेजेस नहीं चेंज हो रहा है, जो कि चेंज होना चाहिए, और उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं जस्ट 1 लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए इमेजेस मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है, और ग्रुप्स भी मैंने सिलेक्ट करके रखा है। और एक चीज़ देखिए, इमेजेस भी जितना है ग्रुप्स भी उतना ही है, ठीक है। तो देखिए इमेजेस मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखे हैं और ग्रुप्स भी मैंने सिलेक्ट करके रखा है और उसका फॉर ईच फंक्शन भी चलाया है, राइट। अच्छा, अब देखिए फॉर ईच फंक्शन में ना आप 2 चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो है एलिमेंट इटसेल्फ, मतलब कि ये ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया है, और उसका इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें क्लिक कर रहे हैं उसका इंडेक्स वैल्यू मैं कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज शो हाइट कैसे करते हो? शो हाइट करने के लिए आप एक क्लास सेट कर सकते हो और उसके हेल्प से आप शो या हाइट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने इफ फंक्शन ले लिया, इफ ग्रुप इक्वल टू पेरेंट, पहले जैसा, जैसे एक्सपेंड हो रहा था इमेजेस, ठीक है, उसका इंडेक्स वैल्यू लेते हैं। कौन सा इंडेक्स वैल्यू? ग्रुप का इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अगर ग्रुप 1 हुआ तो यहाँ पे इमेज 1 होगा, यहाँ पे 2 हुआ तो इमेज 2 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका क्लास लिस्ट में मैं ऐड करूँगा एक क्लास ओपन, राइट। एल्स एल्स मैं क्या करूँगा, इमेजेस इंडेक्स क्लास लिस्ट रिमूव सेम चीज़ ओपन, ठीक है। तो ये तो हो सकता है, पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक लाइन में कोड को इसको करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐड फंक्शन ना लेके इसको टॉगल फंक्शन लेता हूँ
और बाकी सारा चीज़ मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये भी रिमूव, ये भी रिमूव। ये एक लाइन का कोड है, टॉगल होगा। टॉगल का मतलब है ऐड भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। कैसे होगा? देखिए, पहला आर्ग्यूमेंट आपने जो लिया है वो तो है क्लास। दूसरा एक आप आर्ग्यूमेंट ले सकते हो कि ट्रू है कि फॉल्स है। मतलब आप बेसिकली इस क्लास लिस्ट में फोर्स कर रहे हो कि अगर ट्रू हुआ तो ओपन क्लास ऐड करो, अगर फॉल्स हुआ तो ओपन क्लास को रिमूव करो। इसको डायनेमिक करेंगे ऐसे। सो अगर ग्रुप इक्वल टू पेरेंट हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो उसके हिसाब से क्लास भी चेंज होते जाएंगे, राइट। ये जावास्क्रिप्ट हो गया कंप्लीट। यहाँ पे स्टाइल में आइए, यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट चाइल्ड के बिहाफ पे इसको ओपन या क्लोज कर रहा था। अभी इसको ओपन क्लास के बिहाफ पे ओपन या क्लोज करेंगे। ओके, एंड फाइनली HTML में आप ओपन क्लास ऐड करेंगे फर्स्ट एलिमेंट में, ठीक है। सो अभी ये देखिए फर्स्ट नंबर इमेज दिख रहा है आपको, 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड इमेज दिख रहा है, थर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, थर्ड इमेज दिख रहा है। तो परफेक्टली वर्किंग, आपका अकॉर्डियन भी काम कर रहा है, आपका इमेजेस भी काम कर रहे हैं। तो आप इसे अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज करो, खुद का कंट्रोल है सारे एलिमेंट में, जैसे चाहे स्टाइल करो, मैनिपुलेट करो। वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको तुरंत पता चल जाए। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं बाइंड अप। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।